राज्यसभा में फर्जीवाड़ा करने और फिर हुड़दंग मचाने के आरोपों में निलंबित राघव चड्ढा को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दे दिया है। अपने निलंबन के खिलाफ राघव चड्ढा सुप्रीम कोर्ट इसलिए गए थे कि कोर्ट उनके निलंबन को रद्द करने का आदेश सुनाए और वे अकड़ते हुए फिर से राज्यसभा में एंट्री करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ से मिलकर बिना शर्त माफी मांगने को कहा। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने राघव चड्ढा को सभापति से मिलने और माफी मांगने के तरीके भी बताए। कोर्ट ने कहा, सभापति सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे और मामले को आगे बढ़ाएंगे। मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आप सांसद की याचिका पर सुनवाई दिवाली की छुट्टियों के बाद निर्धारित की और अटॉर्नी जनरल से इस मामले में आगे के घटनाक्रम की जानकारी देने को कहा। मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि राघव चड्ढा कम उम्र के और पहली बार के सांसद हैं, वे बिना शर्त माफी मांग लेंगे। ऐसे में उस मुद्दे को खत्म कर देना चाहिए। राघव चड्ढा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आपने बिना शर्त माफी की बात कही थी, बेहतर होगा कि आप सभापति से अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मिलें। उनकी सुविधा के मुताबिक आप उनके घर, दफ्तर या सदन में माफी मांग लें, क्योंकि ये सदन और उपराष्ट्रपति सह राज्य सभापति सह सभापति की गरिमा का मामला है। इस पर राघव के वकील शादान फरासत ने कहा कि राघव चड्ढा राज्यसभा के सबसे युवा सदस्य हैं, उनको माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं, वो पहले भी क्षमा याचना कर चुके हैं। शादान ने कहा कि राघव के निलंबन का प्रस्ताव पूरे सदन ने पारित किया था, लेकिन सभापति अपने स्तर पर भी इसे रद्द कर सकते हैं। सीजेआई ने कहा कि सभापति इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकते हैं। राज्यसभा से निलंबित राघव चड्ढा की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और पिछली सुनवाई में सीजेआई ने अटॉर्नी जनरल से पूछा था कि इस तरह के अनिश्चितकालीन निलंबन का असर उन लोगों पर पड़ेगा जिनके निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है। विशेषाधिकार समिति के पास सदस्य को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित करने की शक्ति कहाँ है? क्या इससे विशेषाधिकार का उल्लंघन होता है? राज्यसभा में 11 अगस्त को उच्च सदन के नेता पीयूष गोयल ने राघव चड्ढा को निलंबित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया था, जिसे सदन ने स्वीकार कर लिया था। राघव चड्ढा पर राजधानी दिल्ली क्षेत्र संशोधन विधेयक 2023 को सदन की प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव करने के लिए सदन के कुछ सदस्यों से सहमति लिए बिना ही प्रस्तावित समिति को उनके नाम लेने का आरोप है और बिना अनुमति के प्रवर समिति के लिए नाम डाले जाने को लेकर सांसदों ने विरोध जताया था, लेकिन राघव चड्ढा इसके बाद भी नहीं रुके। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी गलती को साबित करने का प्रयास भी किया। राघव चड्ढा ने कहा था कि प्रवर समिति के लिए किसी का नाम सुझाने के लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।